अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे बिजली के बढ़ते हुए रेट्स के हवाले से। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो आवाम को लूटा जा रहा है, तो हम आवाम के बीच में जाएंगे और उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर जो बिजली का रेट इस तरह बढ़ता जा रहा है, उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना है। तो आप मुझे बताएं, आपके भी इल्म में होगा कि बिजली का जो रेट है वो किस कदर बढ़ चुका है। तो घर का जब बिल आता है तब रिएक्शन क्या होता है? ये तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि पहले से ही हम लोग जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। तो अभी अगर मज़ीद इसमें अगर वो होगा तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा अफोर्ड करना, क्योंकि कारोबारी सूरत हाल भी ऐसी हैं और गरीब आदमी के लिए ये काफ़ी समझते क्या है कि क्यों इस तरह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं? ये फिर हम तो क्या कर सकते हैं, ये वज़ीर आज़म साहब भी बता सकते हैं, हमारे मुल्क जो हुक्मरान हैं वही बता सकते हैं कि क्यों हो रहा है। हमारे तो इल्म में ये चीज़। आप मुझे बताएं, एक तो बिजली के बढ़ते हुए रेट्स पर क्या कहेंगे और जिस कदर मुल्क के हालात ख़राब हो गए उस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बिजली बिल ਵਧਣੇ नहीं चाहिए और इमरान खान जास्ती कर रहा वा, बहुत महंगाई कर रहा वा आस्ता आस्ता। बिल वही होना चाहिए, चलो गरीब भाई अगे ही रोटी कमान तो बाजार होया पाया वा, तो उन्होंने की बिल होना चाहिए जिन्ना आ रहा रेडी। चलो भी हम तो कह देते हैं कि होना ही देना चाहिए, लेकिन उस तरह से हो नहीं रहा है। तो क्या लगता है कि हुकूमत जो है, हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, वो हमारी आवाज़ सुनेंगे इतने आराम से? सुने कि उन्हें मेहरबानी सुन लें, उन्हें मेहरबानी सुन लें आवाज़ अपनी साड़ी दे। अभी तक सुनी है उन्होंने आपकी आवाज़? अज तक तो कोई नहीं सुनन डे। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि आगे आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? कोई उम्मीद तो उन्होंने नहीं रखते असी। लोग तो कहते हैं कि अब हम उनसे उम्मीद नहीं रखते हैं। तो आपको लगता है कि अब वाकई लोग नाउम्मीद हो चुके हैं कि जिस तरह से हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, ख़ासतौर पर अगर आज हम बिजली के रेट्स की बात करें तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है, जिस घर का 800 रुपया बिल था डोमेस्टिक लेवल पे, अगर अल्लाह ना करना इतनी ज़रूरी चीज़ थी तो कमर्शियल पे लगाते ये लोग जो कमाइयाँ कर रहे हैं। गरीब आदमी के डोमेस्टिक मीटरों के ऊपर ना ये लगाते, जिसका 800 बिल है उसका 2200-2300 बिल आ रहा है। क्योंकि हम बतौर ताजर नुमाइंदे शहर की क़यादत को देखते हैं, गरीबों के मसाइल देखते हैं। पिछली हुकूमत की निस्बत इस दफ़ा जितने गरीब लोग बिजली की बिल की शक्ल में कंप्लेनें लेकर और अदायगी की शक्ल में हमारे पास आए हैं, क्योंकि आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा जो डोनेशन करता है, चाहे वो सलाब की शक्ल में है चाहे वो गरीब की शक्ल में, सबसे ज़्यादा ताजर करता है। तो इस वक्त जो फंडिंग है उसकी सबसे बड़ी शक्ल जो है वो बिजली के बिल की शक्ल में आ रही है। हमारे पास मसाइल जो है कि ये हमें दे नहीं रहे, और उसमें सबसे बड़ा जो जुल्म हो रहा है वो FEA की शक्ल में है, जिसे हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कह रहे हैं। वो बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। जब हम देखते हैं तो हमारे भी 14 तबक रोशन हो जाते हैं। ये ज़्यादती नहीं है, ये कातलाना माशी कत्ल किया जा रहा है, जो कि इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर ये नोटिस नहीं लेते तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे वो कह रहे हैं कि गरीबों की हाँ का फंदा जो है इस हुकूमत को ले डूबेगा, तो सच्ची मुच्ची ये चीज़ें जो है ना वो अमल में आएंगी। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जितने बुरे हालात रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिस पर हुकूमत ने एक्शन लिया हो? अभी तक तो जिस चीज़ पे एक्शन लिया है वो ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई। अब तो लोग तंजिया मज़ाहिया, जब हम किसी मीडिया पेज पे जाते हैं तो मज़ाहिया कह रहे होते हैं भाई इस चीज़ का नोटिस ना लीजिएगा, गैस का नोटिस ना लीजिएगा। जिन जिन चीज़ों का खान साहब ने नोटिस लिया, चाहे वो चीनी है, आटा है, जो भी लिया है, गैस के इवन के गैस का भी लिया, वो भी ऊपर गई हैं। तो ये तवक्को करनी कि ये नोटिस लेने से नीचे आएंगी, ये नहीं होगा। लेकिन खुदारा अगर आपने अगली हुकूमत करनी है, ये आखिरी साल है आपका, आखिरी साल में भी चंद माह आपके रह गए हैं, अगर आपने अगली हुकूमत करनी है तो कुछ इतना डिलीवर करें कि हम जैसे जो आपके जियाले वर्कर हैं उनकी ज़ुबानों में कोई ऐसी बात हो जिससे वो वोट मांग सकें, ना कि FPA की शक्ल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या किसी और की शक्ल में हमें आगे से जवाब की जगह जवाब दावा लेना पड़े। समझते हैं कि कुछ सपोर्ट अभी भी PTI के साथ बाकी है? बस एक उम्मीद थी कि खान साहब जो ईमानतदार हैं, उनकी अमानतदारी के चर्चे आज से पहले और आज तक सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं देखा। हुकूमत का काम जो होता है वो यही होता है कि गरीब आदमी में और ऊंचाई चढ़ाई में जो है ना एक फ़र्क रिलीफ की शक्ल में नज़र आना चाहिए था, जो खान साहब की हुकूमत में नज़र नहीं आया। हमने वोट मुल्क पाकिस्तान के लिए, ईमानतदारी के लिए इमरान खान साहब को चुना था, लेकिन उनके ऊपर जो ट्रबल्स हडल्स आई हैं वो आज तक वो लोग सोल्व ही नहीं कर सके। और आगे भी नेक्स्ट अगर हम इमरान खान साहब को देख रहे हैं तो उनकी ईमानदारी की वजह से देख रहे हैं। उनकी टीम के ऊपर नहीं हमारी नज़र, खान साहब के ऊपर हमारी नज़र। सिर्फ उनकी ईमानदारी से मुल्क चल जाएगा? अगर आगे भी अगर लोग ये देखें कि जो वज़ीर आज़म बैठे हैं वो ईमानदार हैं इसलिए हम उनको वोट दे देते हैं, लेकिन हालात तो अभी भी सामने है कि जो नीचे की टीम है वो उस तरह से ईमानदार नहीं है, बेईमान है, चीज़ें उन्हीं की वजह से ख़राब हो रही हैं, तो उनकी ईमानदारी उन्हें वोट दिलाएगी? ये बिल्कुल उनकी ईमानदारी ही जो नीचे वज़ीर है, उनकी बददयानती, उनकी बदनीति जो है उस वजह से वोट कास्ट नहीं होगा, लेकिन वोट ख़राब ज़रूर होगा। खान साहब को अगर पिछले दफ़ा वोट पड़ा है और इस दफ़ा वोट, तो वो काउंटिंग, चाहे वो आप KPK के इलेक्शन देख लें, बल्दियाती इलेक्शन देख लें, उनमें क्या सूरत हाल रही है,
उनमें सूरत हाल वाज़ेह नज़र आई है कि पीटीआई को शिकस्त हुई है। अब उसके बहाने इस्तेमाल करने, जैसे एक खिलाड़ी आउट होता है तो 20 दफ़ा बहाने कहता है जी बैट ठीक नहीं था, मौसम ठीक नहीं था, बाल ज़्यादा स्विंग हो गई। और भाई वो मसले बाद में है, तुमने इतनी क्रिकेट खेली है तो कम से कम अपनी गलती मान लो, जैसे लोग मानते हैं। तो कम से कम खान साहब को भी अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, ना कि हर प्लेटफार्म पे नवाज शरीफ को या किसी हुकूमत को कोसना चाहिए उसने ऐसे किया। और भाई सब ने कर दिया, आपने क्या किया? आपने गरीब आदमी को क्या रिलीफ दिया? और गरीब आदमी को IMF से, पेम्परा से ये पेट्रोल की कीमत, अब ये पेट्रोल ले लेते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट गरीब आदमी को नहीं पता, हम लोगों को पता है कि नेपरा जो पेट्रोल लेता है वो 1000 रुपये लेता है और हम ऐसे कलेक्शन करके वो करता है आगे। और गरीब आदमी को इससे क्या करे? गरीब आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं। गरीब आदमी को ये सरोकार है कि मुझे रिलीफ क्या मिल रहा है। इस मुल्क की 83% आबादी जो आपको सपोर्ट करती है, आपकी चाहने वाली है, उसको आप नफरत अंगेज़ और उसके मुंह में कोई ना बात डालने वाली चीज़ें दे रहे हैं, तो कैसे आप इसको करेंगे? मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह ना करे कि इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप ना किसी तरीके से हो जाए। तो आप मुझे बताएं, आप हालात को किस रुख में देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब जो हालात आ चुके हैं मुल्क के, मैं नहीं समझता कि इसके पीछे अब जो एक आम बंदा है, मिडिल क्लास है या एक साहिब हैसियत बंदा है, उनके लिए भी सबके लिए मसाइल हो रहे हैं। लेकिन जो एक गरीब बंदा है उसके लिए तो मसाइल दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो आखिरी साल रह गए हैं इनमें हर बंदे के हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ रही है कि हालात बेहतर होने के बजाय और ख़राब हो रहे हैं। और ये सारे लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो हुकूमत गुजरी है, 3 साल इसके गुजरे हैं, आखिर में ये जो 1-2 साल है इसमें ये इतना डिलीवर करेंगे कि सबके जो थे इख्तलाफात वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उनमें इजाफा हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। और अब ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो इशू है कि जनाब 3 महीने पहले पेट्रोल ले लिया जाता है, लोग उसको बिजली को इस्तेमाल कर लेते हैं। जो एक आम बंदा है जिसका बिल एक 1500-2000 रुपया आना चाहिए वो आ जाता है 3500-4000 रुपया आ जाता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक आम बंदे की। अब थोड़े से इसको ऊपर लेवल पे लेके आते हैं, एक फैक्ट्री वाला बंदा है, एक शॉप वाला बंदा है जिसका बिल 1,00,000-1.5 लाख रुपये आता है, आना चाहिए। उसने बिजली इस्तेमाल की है 1,00,000-1.5 लाख रुपए की, लेकिन उसका बिल आ जाता है 3 लाख 3.5 लाख रुपया। तो उसका सारा बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके वर्कर्स की जो सैलरीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इससे होता ये है कि वर्कर्स जो हैं एट द एंड ऑफ द डे इफेक्ट आता है गरीब बंदे पे, निचले वाला जो बंदा है उस पर इफेक्ट आता है। ऊपर से ज़ाहिर बात है जो मैन्युफैक्चर है उसको जब मटेरियल पीछे से महंगा मिलना है उसने आगे चीज़ महंगी दे देनी है, ठीक है। आगे बल्क में जो चीज़ सामान लेता है उसने भी जब उसको पीछे से महंगा सामान मिलना है उसने आगे महंगा सेल कर देना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफेक्ट आता है एंड यूज़र पे, जो एक गरीब बंदा है उस पर इफेक्ट आता है, जिसकी लो इनकम है उस पर इफेक्ट आता है, मिडिल क्लास पे इफेक्ट आता है। और मैं अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा और हम खान साहब से पूरी उम्मीद है कि खान साहब इन चीज़ों को लेंगे, अच्छे तरीके में, अच्छी सेंस में लेंगे और आपके तवासुत से मीडिया के ताउन के साथ ये हुकूमत के वानों तक हमारा पैगाम पहुँच जाए कि जो आखिरी साल रह गया है इसको खुदारा जो है ना किसी बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लोग बड़े परेशान हैं और हम उम्मीद करते हैं खान साहब से कि खान साहब इसमें बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। मैं अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, बहुत ज़रखेज़ है साकी। ठीक है, अच्छा तो मुझे ये बताएं, क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये हुकूमत सिर्फ आवाम को और मुल्क को तबाह करने के लिए आई थी? जी देखें, खान साहब ने 22 साल मेहनत की है, हम उसका हिस्सा हैं, हमने खान साहब के शाना बिशाना हम खड़े रहे हैं, हम लोगों की मिन्नत समाजत की है, लोगों को बताया है कि खान साहब की ईमानदारी है, ईमानदारी की बेस पे वोट दी है, लोगों ने चांस दिया खान साहब को, ठीक है ना। पहले भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है इस मुल्क में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, लेकिन खान साहब को चांस इस बेस पे मिला कि खान साहब एक ईमानदार बंदे हैं, ठीक है, ये मुल्क में तब्दीली लेके आएंगे। लेकिन अब ये जो 3 साल गुजरे हैं इनमें मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी आई है, ठीक है, उतनी तब्दीली नहीं आई। एक जो आम बंदा था वो इफेक्ट हुआ है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास की तरफ ये मामला जा रहा है, मिडिल क्लास भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता मामला ऊपर जा रहा है, ना कि नीचे आना चाहिए था। ये कि हर कोई इफेक्ट हो रहा है, तो आप मुझे बताएं एक तो ये कि आप काम क्या करते हैं और आपके घर का जो बिल है वो कितना आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घर में बिल पहले से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि हमारे मोहल्ले के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ है कि वो मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। एक बंदा, उसका 2.5 मरले का प्लाट है, कच्ची वादी में रह रहा है वो, और रिक्शा चलाता है। उसके घर का बिल 25,000 रुपये आया। उसका बड़ा भाई ईमानदारी से, यकीन माने, वो इसी वजह से हार्ट अटैक हुआ, वो फौत हो गया। यकीन माने किसी ने भी इस चीज़ पर तवज्जो नहीं की, क्यों ना कि वो कार भी कुछ नहीं सकता था। वो ऑफिस में गया है, उसने जाकर उनके पास शिकायत की है, उन्होंने बोला भाई अपना मकान अभी तक बेचा नहीं तुमने,
कि बिल अदा करने के लिए अपना मकान नहीं बेचा अभी तक, वो बेचारा परेशानी के आलम में वापस आ गया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। बिल 100 से भी ज़्यादा, इतना बहुत ज़्यादा है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ख्वाह वो गरीब है या कोई अमीर है। लेकिन वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर ख़ास तवज्जो दे, जिसका उन्होंने वादा किया है उसके मुताबिक जो है ना वो हमारे साथ सलूक करे, ताकि गरीब आवाम को उसका रिलीफ मिले। और ज़ाहिर है जो रिलीफ है वो सभी के लिए होना चाहिए, ख्वाह गरीब है या अमीर है, ये तो फ़र्क ख़त्म होना चाहिए, पहले तो फ़र्क ही नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने जो वादे हुकूमत में आने से पहले आवाम से किए थे, आवाम यही चाहती है कि कम से कम वो वादे जो हैं वो पूरे किए जाए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ ताजर बरादरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे आखिर उन्हें बिजली के बिल कितने मौसूल हो रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, बिजली के बिल के नाम पर कितना लूटा जा रहा है आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि जो आवाम में थोड़ा बहुत खून रह गया है, कितना वो चूसेंगे कि खून ही ख़त्म हो जाए। यानी बिजली के बिलों में इतनी कि ज़्यादा इस वक्त बिल आ रहे हैं, इतने कि ज़्यादा उसमें टैक्स डाले जा रहे हैं कि अवाम मर चुकी है। यानी हमें याद है वो दिन जब खान साहब कंटेनर पे खड़े थे, खान साहब ने कहा जी बिजली के बिल ज़्यादा आ गए हैं, हम सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं, हमने बिजली के बिलों को आग लगा देनी है। क्या ये मसले का हल है? लीडर हमारे तो लीडर खान साहब ही है ना इस वक्त, और लीडर वो है खान साहब के बकौल जो मुश्किल वक्त में फ़ैसले करता है। खान साहब ने कहा था कि मैं वो कप्तान हूँ जो हारा हुआ मैच भी जितवा सकता हूँ। अब वो बातें किधर हैं कि वो बातें याद ही नहीं उनको आ रही। आप बिजली के बिल देख लें, उसमें फ्यूल प्राइसेस देख लें। अब पिछले दिनों में मेरे एक दोस्त आया हुआ था, वीविंग की उसकी फैक्ट्री थी, वो ये कह रहा था कि फैसल जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से हमने घर बनाया है, मेरा बाप कह रहा है वो घर बेच के तो हम फैक्ट्री के ऊपर सोलर पैनल लगा लें ताकि कम से कम हम सर्वाइव तो कर सकें। जो 32 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल आ रहे हैं फैक्ट्रियों के, कपड़ा इतना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, सर्वाइव नहीं किया जा रहा। अगले महीने 36 रुपये पर यूनिट से उसका बिल आएगा। अवाम क्या करे, अवाम किधर जाए? खान साहब को क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या हमारे सारे मामलात IMF करेगी? हम अपने मुल्क को किन के हाथों में दे दिया है? यानी यहूदी ये चाहेगा कि मुसलमान जिए? यहूदी कभी नहीं चाहेगा। हमें आए दिन नई से नई डोज लगती है। आज हम बिजली के बिलों पे इकट्ठे हुए हैं, अगले हफ्ते हम गैस के बिलों पे इकट्ठे होंगे, अगले हफ्ते हम पेट्रोल के मामले में इकट्ठे होंगे। यानी कोई एक मामला ही हो जो सही होता हुआ नज़र आता हो। यानी जितनी बुनियादी ज़रूरियात हैं, यानी बिजली के बगैर हमारा गुजारा तो नहीं है, ये बुनियादी ज़रूरियत है। यानी हमें उस स्टेज पर इन्होंने पहुंचा दिया है कि हम यानी पिछले 100 साल पीछे चले जाएं। अंधेरे के जो ज़माने थे, जब एक लालटेन हुआ करती थी, जब एक वो कैंडल नहीं मैं कहूँगा मोमबत्तियाँ हुआ करती थी, क्या हम वो घरों में लगा लें? गवर्नमेंट फिर खुश होगी। हमने PTI को सिर्फ इस वजह से वोट दिया। अब ये 20,000 रुपया, ये अनवर शहजाद की सैलरी 20,000 रुपया और 14 के 15,000 रुपये इसके घर का बिल आ गया हुआ है। अब ये घर का बिल जमा करवाएगा या अपने बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए देगा, राशन लेके जाएगा, गैस का बिल देगा, ये क्या करेगा? ये कह रहे हैं खान साहब ने ये कहा जी कि 20,000 रुपया कम से कम सैलरी हो। यानी 20,000 रुपये में वो क्या क्या करे? ये 20,000 डॉलर था या 20,000 पाकिस्तानी रुपीस थे? अब हम अपनी बात कर लें, ताजरों की बात कर लें। अब यकीन करें कि इस वक्त ताजर इतना पिसा हुआ है, इतना परेशान है, वो बेचारा सुबह को आता है, रात को ऐसे ही मुंह उठा के घर चला जाता है। गवर्नमेंट है कि उसके जूं तक नहीं रेंगती। आधी से ज़्यादा फैसलाबाद में वीविंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हुई हैं। रीज़न एक ही है, बिजली के बिल। रीज़न एक ही है, महंगाई। यानी हमारे हालात कभी ठीक नहीं होंगे। हमने एक आस थी कि खान साहब को वोट दिए कि शायद हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों, हमें कोई अच्छा लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिल जाए। खान साहब ने कंटेनर के ऊपर बैठ के खड़े होके जो बातें की, कोई एक बात तो ऐसी करते जिन पर वो अमल कर लेते। यानी यू टर्न लेना वो लाजमी है। रात को ख्वाब में उनके आता है, 12 बजे वो उठते हैं रात को, यार ये पेट्रोल के रेट बढ़ा दो। कभी ज़िंदगी में ऐसे हुआ था कि रात को जब बंदा सुबह दुकान पे आता है कि पेट्रोल के रेट बढ़े हों?
बिजली का जब बिल आता है उसके अंदर 20-20 जगहों पर टैक्स लगाया जाता है, यानी कोई किसी को पूछने वाला ही नहीं है। हम किधर जाएं, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, पिसते ही चले जा रहे हैं। तो समझते हैं क्या है कि आखिर देखें, जैसे अक्सर लोग अब ये कह देते हैं कि जी वज़ीर आज़म को शायद चीज़ों का पता नहीं है। क्या आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, क्या उसको इल्म नहीं होगा कि आवाम पर क्या बीत रही है? देखें, जो एक घर का सरबराह होता है, एक दुकान का सरबराह होता है, उसको हर चीज़ का पता है कि मेरे घर में ये काम हो रहा है। यानी अगर वज़ीर आज़म साहब को उस वक़्त ये पता था कि हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ऊपर चले गई है, वो हर चीज़ को कंटेनर के इतने इतने बड़े रुके लेके आते थे, बिजली के बिल जलाए जाते थे, डॉलर बढ़ता था, वो कहते थे कि हमारे हुक्मरान चोर हैं। अब हम क्या कहें, हम खान साहब को चोर कहें? क्या चोर कहने से मसले हल हो जाएंगे? हमने तो मसले हल करने की तरफ जाना है। अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे सरबराह हैं कि जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। आपने देखा होगा ना, एक कबूतर है, उसने बिल्ली को तो देख के आंखें बंद कर ली। खान साहब एक वो कबूतर हैं कि जिन्होंने महंगाई को देख के आंखें ना सिर्फ बंद की हुई हैं, बल्कि काम वो कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े कर्ज़ों के लिए मोटरवे गिरवी रखवा दिया, एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिया, क्या क्या कुछ नहीं गिरवी रखवाया। मैं पिछले दिनों में गया उधर यूरोप वाली साइड पे, एक मेरा डेलीगेशन इधर चैम्बर से गया। हमारा PIA का उधर ऑफिस पिछले 9 साल से बंद है और ये यूरो में उसका किराया दे रहे हैं, कोई पूछने वाले नहीं। यानी वो किराया कौन दे रहा है? वो किराया टैक्स पेयर दे रहा है, वो किराया गरीब आवाम दे रही है, वो किराया हम दे रहे हैं। किन किन सूरतों में? बिजली के बिलों में दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि बिजली के बिलों की सूरत में भी आवाम को लूटा जा रहा है। हर चीज़ जो है वो महंगी कर दी जाती है, जिसका खमियाजा सिर्फ आवाम को भुगतना पड़ता है। तो आप मुझे बताएं, अगर आप इस दुकान पर कहीं बैठते हैं तो कितना बिल आ जाता है दुकान? जी, सबसे पहले तो हमारी ये सबसे बड़ी और सबसे अवलीन सज़ा है कि हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं। दूसरे नंबर पे खान साहब ने जो हमारे ऊपर टैक्सेस का भरमार की हुई है, उसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में जाकर दिखा देता हूँ। एक बिल आया है, 3900 रुपये का एक बिल है, उसके ऊपर 17 टैक्स लगे हुए और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को साथ करके कोई इनकम टैक्स, को अदर टैक्स, कोई GST टैक्स, और ये फ्यूल प्राइस चेक करें, 1 फ्यूल प्राइस, 2 फ्यूल प्राइस, 3 फ्यूल प्राइस। सबसे पहले फिर ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 4000 का बिल है और 2450 रुपये हमारा ऊपर टैक्स आया हुआ है। हम जाएं तो किधर जाएं? हम बिल जमा करवाएं या अपने बच्चों को घर जाकर कुछ खाना वगैरह खिलवाएं? तो आप लोग दरखास्तें वगैरह भी भेज रहे हैं इस हवाले से? जी, ये देखें, ये मैंने कंप्लेन वगैरह ऑफिस में जा रहा हूँ, उधर कोई सुनवाई नहीं हो रही। एप्लीकेशन दी है, सारा कुछ किया है। एक उन्होंने 3 फेज मीटर लगवाया है, उसके ऊपर उन्होंने 1 मीटर की जगह 3 मीटर लग चुके हैं। 6 माह के अंदर 3 मीटर चेंज हुए हैं। उन 3 मीटरों को चेंज करने की हमें सज़ा दी गई है। जो बिल आ रहा था 2200, वहाँ पे 27,000 रुपये बिल है, 17,000 रुपये बिल है, 25,000 बिल है। अब ये न्यू बिल आया जी, वो कह रहे जी ये 15,000 रुपये आपने बिल जमा करवाना है, नहीं तो आपका मीटर उतार के ले जाएंगे। गवर्नमेंट की नाअहली है, फेस्को की नाअहली है कि मीटर डिस्टर्ब उनका है, हमें किस चीज़ की सज़ा है? आपको भी ये लगता है कि आप लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है? हमारी बात सुनने वाला तो इधर है ही कोई नहीं है। कोई लीडर होना चाहिए, इधर लीडर ही नहीं है। इधर सब चोर बाजारी लगाई हुई इन्होंने। लीडर होता तो ये काम ना होते। बातें करने वाले तो बहुत ज़्यादा थे। कंटेनर पे चढ़ के हम कह रहे थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर आपको दिया। भी यही लगा था कि शायद वाकई जो वज़ीर आज़म अगर आ जाते हैं तो ये जो हुकूमत है ये चीज़ें बहुत बेहतर कर देगी? लगता था, लेकिन हुई नहीं। जो उम्मीदें वाबस्ता की गई लोगों ने, उन उम्मीदों को तो उन्होंने दलदल के अंदर ही फेंक दिया। हमारा जीने का हल्का फुल्का जो कोई ज़रिया था वो भी उन्होंने छीन लिया। हम जाएं तो किधर जाएं? तो क्या आने वाले दिनों में क्या समझते हैं कि चीज़ें कितनी या तो बेहतर होती देखेंगे या मज़ीद ख़राब होंगी? आने वाले दिनों में क्या होना है, हर चीज़ को तो हमने गिरवी रख दिया है। IMF क्या हो गया? IMF के थ्रू हम जो बैंक है हमने वो दे दिए, हमने एयरपोर्ट है वो IMF को दे दिए, मोटरवे हमने IMF को दे दिए। हम किधर जाएंगे? अब मज़ीद दलदल ही नज़र आ रही है हमें। आगे जा के महंगाई की आएगा, एक तूफ़ान आएगा महंगाई का। आप मुझे बताएं, क्या वजह समझते हैं कि चीज़ें इस कदर क्यों ख़राब होती जा रही हैं? मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि बिजली के बिलों की वजह से ना बच्चों की रोटी छीन ली इसने। हर आदमी बहुत ही परेशान है और बिजली की बिलों की वजह से ना खाना भी पूरा नहीं हो रहा। मज़दूर आदमी, ताजर ये बरादरी भी समझते हैं कि बिजली उस तरह से इस्तेमाल भी नहीं होती क्योंकि इन दिनों चूँकि मौसम भी ऐसा है, बिजली वैसे इस्तेमाल भी नहीं हो लेकिन बिल भी ज़्यादा है। हाँ, बिजली भी कम इस्तेमाल हो रही है और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इतने ज़्यादा हैं और इतने टैक्सेस लगा रहे हैं, इतने टैक्सेस लगा रहे हैं कि बुरा हाल है। और बहुत ही
ज़्यादा ऐसे बिल ये आ कि जो रहे हैं। बिल जो है ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कितना बिल आता है आपकी दुकान? दुकान का बिल तकरीबन 2500 रुपये आ रहा है। जैसे अब तो सर्दियों का मौसम है, पंखे भी नहीं चल रहे, 3-4 लाइटें चल रही हैं। ये तो इन्होंने जो फ्यूल एडजस्टमेंट है ना बहुत ज़्यादा इसमें डाल दी है। 1000 रुपये का बिल है, 1500 की फ्यूल एडजस्टमेंट है। ये पता नहीं क्या इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। इनको पूछते हैं तो वो कह रहे हैं उनसे पूछो जिन्होंने ये किया है। आज से पहले भी कभी बिजली के बिल इस तरह से आप लोगों को मिले हैं? ये तो तकरीबन जब से ये इमरान खान साहब आए हैं कंटेनर पे चढ़ कर ना आवाम का बुरा हाल ही कर दिया है। तो क्या हुकूमत को कुछ ऐसी तजवीज़ देना चाहेंगे जिससे चीज़ें शायद बेहतर हों? क्या कहें, उनको समझना चाहिए कि आवाम की परेशानी क्या है, उनके लिए परेशानी को दूर करे, महंगाई को कंट्रोल करे। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं रोज़ जैसे वो सदर साहब कह रहे थे कि रोज़ रात को सो के उठते हैं तो रेट बढ़े होते हैं, रात को सो कर उठते हैं तो रेट बढ़, ये दिन ब दिन तो रेट बढ़ते रहेंगे तो आवाम तो पिसती चली जाएगी। और आप मुझे बताएं, आपका बिल मेरे ख्याल में 12,000 के करीब आया है। क्या इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ अब तो कोई ना कोई पंखा चल रहा है, सिर्फ ओनली बल्ब चल रहे हैं। और ये बिल दूसरी पिछले मंथ का भी इसी तरह आया, इस मंथ का भी इसी तरह आया, 12-12 हज़ार से कम नहीं आ रहा। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, या पहले भी कभी ऐसे हुआ है? जी नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये अभी आया। अभी हुकूमत को इसमें कहेंगे कि हुकूमत की गलती है, वो कहीं ना कहीं गलत जा रही है? जी बिल्कुल गलत जा रही है। मुझे तो नहीं पता था कि आप लोगों ने आना है, मैं तो बाई चांस बिल मेरे जेब में थे, मैंने तो आज वैसे वापड़ा के ऑफिस जाना था। ये देखें, अपनी कंप्लेन करने? कंप्लेन करने के लिए मैंने जाना था, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने आना, मैं तो वैसे बिल लेके आया हूँ अपने साथ, यानी आज उनके ऑफिस जाना था। आपको लगता है कि वो आपकी कंप्लेन पे कोई अमल करेंगे? जी नहीं, मुझे तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चलो हो सकता है कुछ ना सही हो जाए, इसलिए जा रहे बिल दिखाएं सर। हैं। जी ये है बिल 238 यूनिट का, ये बिल भी 4931 रुपये है, और ये बिल जो है ये 184 रुपये का, ये भी 5,000 रुपये का बिल है। 238 यूनिट का भी 1700 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट है। ये लोगों को ना उल्लू बना रहे हैं। इसमें शायद 2400 रुपये है जो फ्यूल। वो देखो ना 5,000 रुपये बिल है और 2650 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट है। अब ना हमारी कुछ सुनवाई है, बस हम यही है कि फॉर्मेलिटीज आप आप आपके पास कंप्लेन लेके जाएंगे कि ये जो इतने पैसे उन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं तो उससे मसला शायद हल करें? हो सकता कर जाएं। अब हम हर महीने तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बच्चों को रोटी दें या इनके बिल जमा कराएं। ऐसी है कि बिल भी जैसे कि हमने आपको दिखा दिए कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं लोगों से लिए जा रहे हैं। लोग जो है वो परेशान भी हैं और चाहते यही हैं कि कंप्लेंट्स करें और कंप्लेंट्स पर अमल भी हो। भी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ इंडस्ट्री के कुछ लोग मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे क्या फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो बिल आ रहे हैं वो सिर्फ घरेलू सार्फिन को मौसूल हो रहे हैं या इनके साथ भी वही बिल जो है वो इनको मौसूल हो रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, क्या ऐसा है कि कमर्शियली जो है वो भी जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ही बिल आपको मौसूल हो रहे हैं, या सिर्फ ये आप समझते हैं कि घरेलू सार्फिन जो हैं वही इससे सफ़र हो रहे हैं? ये दोनों घर सफ़र हो रहे हैं जी, इंडस्ट्री भी सफ़र हो रही है और घरेलू घर भी सफ़र हो रहे हैं। घरेलू घर के तो पहले ही बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इंडस्ट्री को थोड़ा लीव था लेकिन उन्होंने ये भी लीव ख़त्म कर दिया। जो मेरा फुल एडजस्टमेंट की अब 4 पे 33 पैसे इसमें मिर्ज़ा साहब जैसे कह रहे हैं बढ़ के आ रहे हैं इस दफ़ा, तो ये तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। जो अब ये कर रहे हैं, हम मिर्ज़ा साहब ने पहले हमें बताया कि जो हम माल बेच चुके हैं तो वो तो बेच चुके हैं ना, अब हम क्या कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनो, अब हमें 4 पे 33 रुपये बढ़ेंगे तो बिजली का बिल तो हमारा 4 लाख रुपये बढ़ गया ना एक मिसाल, तो हम क्या करेंगे। इसमें हमें गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ तावन करे। बस तो समझते हैं क्या कि गवर्नमेंट ने आखिर ये स्टेप लिया क्यों? गवर्नमेंट भुखी हुई और क्यों है, बस गवर्नमेंट में पल्ले कोई शय नहीं है की करिए। अस्सी है सच, गवर्नमेंट अपनी सारे खर्चे साढ़े पाई जा रही है। और आपको यही लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को सही से सेट नहीं कर पा रही, संभाल नहीं पा रही? चीज़ें सैट हो ही नहीं रही ना। असल सारी तो समझो बाहर है कि हो रहा साढ़े मुल्क नाल आई गल समझ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ दुनिया दे रहे हैं, सब इंडस्ट्री दे रहे हैं टैक्स, लेकिन साढ़े नाल बहुत ज़्यादती हो रही है। तो आपको लगता है कि हुकूमत के पास जितना टाइम रह गया आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चले इस चीज़ को लेकर कोई रिलीफ देगी? देखिए जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੀਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ,
लेकिन रिलीफ वाली कोई गल नहीं मिली सानू। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है कि लोग यही कहते हैं कि रिलीफ उन्हें उस तरह से मिल नहीं रहा। आपको भी यही लगता है कि जो हुकूमत है वो आवाम को उस तरह से रिलीफ नहीं दे पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी अक्टूबर में 4 रुपये 74 पैसे बिजली का रेट बढ़ा है और वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पड़ा है। उसमें महंगाई में पहले खौफनाक इजाफा है। मैं पावरलूम फैक्ट्रियों में 20 साल से काम कर रहा हूँ। 40-50% पावरलूम फैक्ट्रियाँ मुकम्मल बंद पड़ी हैं। आप सर्वे कर लें जाके। अच्छा, अब ये जितनी बिजली आज फिर अखबारात में पढ़ रहे हैं कि आज फिर 4 रुपये 33 पैसे बढ़ रही है और इस खौफनाक महंगाई का रद्द अमल भी खान साहब ने देख लिया है सूबा साद के अंदर। तो हम इनसे कहते हैं कि अगर आपसे डिलीवर नहीं हो पा रहा तो छोड़ें इस हुकूमत को। क्यों आप पाकिस्तान के ऊपर मसलत है? ठीक है, आप नाकाम हो गए हैं, आपने क्रिकेट में कामयाब हुए, सारी कौम मानती है, आपने अस्पताल बनाया, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप सियासत में नाकाम हो गए हैं तो आप इस हुकूमत को छोड़ें, इंतखाबात करें और किसी और के सुपुर्द करें और तस्लीम करें कि आप लोगों का रिलीफ नहीं दे सके। इस वक्त जो सूरत हाल है कि लोग इंतहाई खौफ के आलम में लड़ाई झगड़े करों के अंदर हो रहे हैं। अब देखें ये स्ट्रीट क्राइम ये 1 साल के अंदर कितना बड़ा है। इसकी वजह महंगाई, बेरोज़गारी, इंडस्ट्री का बंद होना और ये बिजली की महंगी होने की वजह से जब हम पावरलूम फैक्ट्रियों के मज़दूर मालकान से बात करते हैं कि आपने ये इंडस्ट्री बंद कर दी, अब कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं जी कि बिजली इतनी महंगी है कि हमारा कपड़ा बाहर जा ही नहीं रहा, एक्सपोर्ट भी कम हो गई है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि अगर इसको रिलीफ नहीं दे सकती तो छोड़ दें हुकूमत को। ठीक है, जैसे कि आप खुद ये कह रहे हैं कि अगर इस हुकूमत से काम नहीं चल पा रहा है तो वो हुकूमत से चली जाए, कोई और आए और इसको संभाले। लेकिन जितने बुरे हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जिस कदर महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ जो है वो महंगी है, क्या कोई नया जब आएगा वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकेगा आसानी से? देखिए, कंट्रोल कर सकता है कि जब आप IMF की शरारतें मानते हैं कर्ज़ लेने के लिए तो ना लें कर्ज़। क्या होगा मुल्क में? ये अफगानिस्तान ने कोई कर्ज़ लिया है? अब पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया है ईरान का, वो खड़ा नहीं है, तो ये कौम भी खड़ी हो जाए। क्यों नहीं खड़ी होती? अगर हम कर्ज़ लेके मज़ीद परेशान होना है तो बेहतर है कि इनकार कर दें, उनके कहें जी हम कर्ज़ आपका वापस नहीं करेंगे, जब हमारे पास होगा करेंगे। तो हर चीज़ तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सिर्फ क़यादत सही नहीं है। क़यादत अगर अहल होगी तो पाकिस्तान का क़यादत में कहाँ गलती समझते हैं आप? देखें, ये जितने वज़रा रखे हैं, जितने मशीर रखे हैं, गाड़ियाँ उसी तरह नहीं आ रही हैं जिस तरह नवाज शरीफ गवर्नमेंट में था और इसी तरह याशियाँ जा रही हैं जिस तरह नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में था। आज जितने वज़रा रखे हैं इन्होंने, जितने मशीर रखे हैं, आधे तो अमेरिका से आए हैं। उनको क्या पता कि फैसलाबाद में क्या हो रहा है? उन्होंने कौन सी कोई चीज़ कभी ख़रीदी है? आप किसी मिनिस्टर ने कभी को सब्ज़ी ख़रीदी है, कोई चीनी ख़रीदी है? हर चीज़ तो उनके पास है। उनको तो वारे न्यारे हैं, मारे तो हम गए हैं ना। ठीक है, अगर कोई नया बंदा आएगा, अच्छा ईमानदार ध्यानदार आएगा तो हो सकता है डिलीवर कर। ईमानदार तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी है, लोग तो यही कहते हैं कि नीचे की जो टीम है वो ही ठीक नहीं है। तो वो जिस वजीरुद्दीन के तो कह दिया है कि 30 लाख रुपये तो जहांगीर तरीन देता, उसके ऊपर केस करें कि ईमानदारी में 30 लाख रुपया जहांगीर तरीन देता था, जहाद भर भर के लोगों को पैसे दे के हुकूमत बनाई है। तो ये इमरान खान के सामने हुआ है ना, ईमानदारी तो सबके सामने आ गई है। क्या 30 लाख रुपये वजीरुद्दीन साहब कहते हैं कि इनका घर का जो खर्चा है वो देते रहें जहांगीर तरीन? बिल्कुल ऐसी। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये लगता है कि अगर ये हुकूमत चली जाती है तो जो नई जमात आती है इस हुकूमत में वो इन चीज़ों को ठीक कर देगी? बिल्कुल इंशाल्लाह साइज इंडस्ट्री से दलेगा। साइज इंडस्ट्री चलानी बड़ी औखी हुई है, जिनके रेट बदलना। जी जमात आएगी ना इंशाल्लाह इहदे नालों अच्छा चलाएगी। इन्होंने क्रिकेट का पता, बाहर का पता, इस तरह करके कोई हुकूमत चलाने का नहीं पता किस तरह चलानी है। इधरों बंदे आ गए, कोई शबाज गेल आ गया, कोई फलाने आ गए, कोई पॉलिसी बनाने का कोई तरीकाकार नहीं है, पॉलिसी नहीं आ गई। तो आपको लगता है कि अब इस हुकूमत के पास इतना टाइम है कि ये पॉलिसीज़ में मज़ीद तब्दीली कर सकें? नहीं कर सकते, पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं कर सकते, यानी कि पता ही नहीं तब्दीली का, पॉलिसी का भी किद्दां बनानी है, खुदा करके जने के चलाना। ठीक है, आप भी पॉलिसी से मुतालिक आपसे मैं सवाल करूंगी, आप इनकी पॉलिसीज़ में किस हद तक गलती समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पहली तो बात यह है कि ये गवर्नमेंट चलाने के अहल ही नहीं है। ये तो क्रिकेट खेलने वाले लोग थे, इधर आ गए और हमारी बदकिस्मती है कि हमने 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया। वो अगर ना जीतते तो शायद हम ये तोहफ़ा हमें ना मिलता। ये तो तोहफ़ा मिला है पाकिस्तान को। और दूसरा, ये तो काबीना के इजलास में यही डिस्कस करते रहे कि नवाज शरीफ का क्या किया जाए। नवाज शरीफ के इनके असाब पे सवार रहता है। 20 करोड़ आवाम की तो ये बात ही नहीं करते और बाकी टाइम हमें शलवार सूट पहनना चाहिए या पैंट शर्ट पहननी चाहिए। यही काबीना के पिछले इजलास में यही 2 बातें डिस्कस हुई 2 घंटे और 20 करोड़ आवाम की कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने क्या करना है? ऐसे ही
तो मिर्ज़ा शफीक साहब आप मुझे बताएं कि बिजली यूँ महंगी कर देना, ख़ास तौर पर सर्दियों में तो यही होता है ना कि बिजली इस कदर महंगी नहीं होती, ना एसी चल रहे हैं ना पंखे चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अब बिल हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा मौसूल हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इससे जो इंडस्ट्री है उसको फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो पहले ही लोग जो हैं बेचारे 3 साल से 3.5 साल से सफ़र कर रहे हैं जबकि ये हुकूमत आई है। तो अब ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं, बिजली के रेट इतने ज़्यादा हैं, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि हम अपने अदारे चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अगर बंद करते हैं तो मज़दूर दरवाजे तोड़ते हैं, बड़ी मुश्किल की सूरत हाल जो है ना। इमरान खान जब आया था ना, इनको चाहिए था हंगामी बुनियादों पे ये काम करना, इन्होंने वो काम छोड़ दिया। इस चीज़ के पीछे पड़ गए कि मुल्क किसने लूटा है। भाई अगर मुल्क लूटा है तो उसके पैसे भी तो वापस लाएं। अभी 3.5 साल के अंदर 1 रुपया वापस नहीं आया। उन लोगों से पैसे वापस लिए गए जो बेचारे इंडस्ट्री ओनर थे, दूसरे लोग थे, टैक्स नहीं दिया जी आपने ये किया वो किया, किसी सियासतदान से पैसे वापस नहीं आए। तो बिजली का रेट जो है वो आप सूरत हाल देख लें कि फ्यूल एडजस्टमेंट 4 रुपये 72 पैसे जो है वो पिछले बिलों के अंदर जो लग के आएगा। अब उसका क्या हल निकल सकता है कि आपने 10,000 मेगावाट आपको बिजली आपके पास पड़ी, पावर प्लांट आपके पास पड़े हैं बंद, उनका किराया जो पड़ रहा है, उसका जो किराया पड़ रहा है वो आप आवाम के ऊपर बोझ डालें, ये बहुत ज़्यादती होगी कि अब 4 रुपये 72 पैसे आज तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़े ही नहीं। पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें। मगर ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए आवाम को आप डाल बना लें, IMF पे कहने पे आवाम के ऊपर ही सारा बोझ डाल दें, अपने खर्चे जो कह रहे हैं कम करने हैं वो आप करें ना, तो उसका क्या हल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बंदे अक्टूबर में अपना माल अपना कपड़ा बेच चुके हैं वो अब किससे वो पैसे लें। कपड़े के अंदर से आपको 1 रुपया या 2 रुपये मीटर के बचते थे, वो भी नहीं बचते। अब 1 रुपया नुकसान हो रहा था, 5 रुपये बिजली के बिल का डाल दिए। अब तो इससे मिर्ज़ा शफीक साहब इंडस्ट्री किस हद तबाह होती देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये खान साहब जो हैं ये मुल्क को इंपोर्ट की तरफ ज़्यादा लेके जा रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री बंद होने से इंपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कम होगी, तो उससे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। सबसे पहले हमारे मज़दूर बेरोज़गार होंगे। फैसलाबाद में 2 मिलियन से ज़्यादा मज़दूर हैं, 1.5 लाख मज़दूर इस वक्त रोडों के ऊपर है, जो बिल्कुल फारग है, जो वारदातें हो रही हैं। ये पुलिस वाले 10,000 बंदा अगर फैसलाबाद में है, ये 20,000 ले आए, वारदात नहीं रोक सकते ये, इसलिए कि मुल्क की मईशत का ही बेड़ा गर्क हो गया है। और जो लोग कह रहे हैं सब अच्छा है, महंगाई दूसरे मुल्कों में भी है, इधर भी है। मैं समझता हूँ कि अगर दूसरे मुल्क में किसी में चले जाएँ, आप UK में चले जाएँ, वहाँ पे मज़दूर 14,000 रुपया डेली लेता है। मेरा मज़दूर यहाँ पे 800 रुपया नहीं लेता। तो आप मुकाबला कर रहे हैं महंगाई का। यहाँ तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये भी हैरानकुन बात है ना कि अगर इन चीज़ों का आपको भी इल्म है तो डेफिनेटली जो हुकूमती नुमाइंदे बैठे हुए उनको भी इल्म है, उसके बावजूद ये कह देना कि बाकी मुल्कों में भी महंगाई है इसलिए यहाँ पर भी महंगाई है, क्या ये सही है? मैं समझता हूँ ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इनको पता है कि हमारी अवाम जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं पता, ये इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमारे जैसे लोगों को तो नहीं ये बेवकूफ़ बना सकते। मैं तो खुल के आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैंने PTI को वोट डाला, अभी तक उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर खुल के बात आपके सामने कर रहे हैं। यहाँ पे सब अच्छा कहने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आप जितने मिनिस्टर हैं वो सब 3-4 मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब के साथ लगे, वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। मैं कहता हूँ जो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा है वो इस अवाम का भी दुश्मन है, इस हुकूमत का भी दुश्मन है। आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं कि किस हद तक मज़ीद चीज़ें ख़राब होंगी? मैं समझता हूँ कि आप देखें, एक कहते हैं कि वर्कर है और वर्कर को हम आगे लेके आ रहे हैं। अब वज़ीर ख़जाना कौन सा वर्कर है, उसको कहाँ से उठा के लाए हैं? जो IMF के कहने पे आपने बंदा रखा, आप मुझे कहें ये मेरा बंदा रख लें फैक्ट्री के अंदर, वो जो आप रिपोर्ट उससे लेंगे वो आपको तो सही देगा रिपोर्ट। तो IMF का ये बंदा है, इसको इमरान खान ने, पिछली हुकूमतें भी ऐसी करती रही हैं, इंपोर्ट किया हुआ वज़ीर ख़जाना रखते रहे हैं, इन्होंने भी वो ही किया। इनमें कौन सी तब्दीली आई है? ये वज़ीर ख़जाना जो है ये तबाही के दहाने पे अवाम को लेके जाएगा, ये अवाम का दुश्मन है। अब और ये सिर्फ़ और सिर्फ
IMF को सपोर्ट कर रहा है। IMF का जो फैसला होता है वही लागू करता है। और अब देखिए मिनी बजट आ रहा है, जो मिनिस्टर जो MNA मिनी बजट को सपोर्ट करेगा, मैं समझता हूँ कि अपने हलके में जाके देखे, इनको लोगों ने अंडे टमाटर ना मारे तो बात करना। बिल्कुल ऐसे ही कि कहा यही गया था कि मिनी बजट अब नहीं आएगा, लेकिन अब सुनने में यकीन ये है कि बजट फिर से आएगा और आवाम पर एक नया बोझ जो है वो डाला जाएगा। और ख़ासतौर पर अगर हम बिजली की बात करें तो आए रोज़ बिजली के जो बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं, जिसे सही करने की अशद ज़रूरत है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।